नमस्कार, पूर्वी चंपारण के पकड़ी दाल में है और आपको बता दें कि आरडीएक्स शुरू से ही एक नाम रहा है और उन्हीं का आज सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह में देख सकते हैं सभी बच्चों के हाथ में एक सम्मान पत्र भी देखा जा रहा है, आरडीएक्स की तरफ से दिया गया है, एक मेडल दिया गया है और बहुत सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे उत्साहित किया गया है बच्चों को। बहुत सारे मुख्य अतिथि भी लोग आए हुए थे जो सभी बच्चों को उत्साहित किए हैं। कुछ हम लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, कुछ मुख्य अतिथि बात करेंगे, जो इस कोचिंग से टॉपर आए हैं उन बच्चों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मुन्ना सर के पास चलेंगे जो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे इस पकड़ी जाल के धरती पर। हालांकि इनका क्षेत्र पकड़ी जाल रहा है, अभी दूसरे जगह चले गए। थोड़ा सर से बात करें, क्या कहेंगे सर? बस मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि बच्चे लोगों ने जो अभी परीक्षा में अंक ला कर परफॉर्मेंस दिया है अपने गुरुजनों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, यह जो यात्रा है सफलता तक कंटिन्यू रहनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, तभी मुझे लगता है कि अंक लाने का सार्थकता हुआ। नहीं तो बस वो तो अंक है, जिंदगी जीने का तभी मजा आएगा जब इसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो लोग का किस्मत से भाग से मिल गल का इतना नंबर यही पे फुड़फुड़ाता रहे। इसलिए मैं इन सारे बच्चों को यही शुभकामना दूंगा और सलाह दूंगा कि अपनी इस जोश और जुनून को ठंडा ना होने दे और आगे बढ़ते रहे। सर एक समय था पकड़ी दाल नक्सलाइट बोला जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पकड़ी दाल में इतना शिक्षा हो गया है कि इस पकड़ी दाल को हम लोग थोड़ा टैग दिए कि इस पकड़ी दाल को आगे आने वाले भविष्य में शिक्षा की नगरी कहा जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? वाह, क्या बात आपने बोला, शिक्षा की नगरी कहा जाए। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा उपनाम आपने दिया है और बिल्कुल ये सपना पूरा हो सकता है। कारण कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चेहरे, जो सचिन जी, दिलीप जी और अन्य शिक्षक गण यहाँ पे जो तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे कि रिजल्ट देना है और बिहार टॉपर देना है। मैथ में 100 में 100 नंबर आया है, तो ये मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं रियल में आश्चर्य हो रहा है। आपने बोला कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बिल्कुल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती रही है। लड़कियां सब पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन लड़कियां, आप यहाँ इस सम्मान समारोह में लड़कियों की संख्या ज्यादा मुझे देखने को मिला है, जो मुझे लगा है कि बहुत ही अच्छा 400 प्लस नंबर ला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो ये उपनाम है शिक्षा नगरी, पकड़ी दयाल व्यवसाय की जगह रहा है और मेरा यहाँ कड़वा अनुभव रहा है। लोग बिजनेस देखते रहा है, लेकिन अब शिक्षा देख रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह शैक्षणिक और शिक्षा की नगरी निश्चित रूप से बन जाएगी। चलिए, मुन्ना सर भी इस बात को उन्होंने कहा है कि एक दिन पकड़ी दाल शिक्षा की नगरी बनेंगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए, बहुत सारे टीचर लोग बैठे हुए। हम पहले दिलीप सर से बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? आज आपके कोचिंग के माध्यम से सम्मान समारोह रखा गया था। कोचिंग के माध्यम से रखा गया था, अच्छा लग रहा है सर मुझे कि आरडीएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक कार्यक्रम को आज रखा गया था और उसमें मुझे भी एक तरह से आमंत्रित किया गया था कि इसमें आए, क्योंकि अब हम लोग को भी टाइम कम मिल पाता है। तो हम चाहेंगे यही कि जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू में जिस तरह से सींच करके हम लोगों ने लाया है इस कोचिंग सेंटर को, और इसमें से जुड़े जितने भी शिक्षक हैं वो लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरह से टॉपर्स यह कोचिंग देता रहेगा, मुझे उम्मीद है। और हम लोग को भी जितना टाइम मिलता है, जैसे इस कोचिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं, सब कुछ हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा की नगरी पकड़ी दयाल बने और उसमें और लोगों की तरह उसमें मेरा भी योगदान थोड़ा सा, मेरा भी भूमिका थोड़ा सा ज़्यादा रहे जी। बस सर, प्रत्येक साल आपकी कोचिंग से 100 में 100 नंबर ला रहे हैं। पिछले बार 23 में हमने खबर बनाया था कि 100 में 100 मैथ में आया था, 24 गए पे रहा, फिर 25 में वही इतिहास को दोहराया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? पहले इस सवाल को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक किया जाए, आरडीएस कोचिंग सेंटर से बोला जाए, मेरे कोचिंग से नहीं बोला जाए, क्योंकि आरडीएस के बच्चे, बस मैं उसमें अलग से बच्चे को जो 100 में 100 लाए हैं, जैसे सत्यम या अभिनव या और भी बच्चे हैं, ये मुझे एक पारिवारिक रूप से ये मुझसे जुड़े हुए हैं और इनको कोचिंग के अलावे, कोचिंग में तो अन्य टीचर पढ़ाते ही हैं, मैं उनको पर्सनल गाइड करता हूँ। मतलब दिलीप कुमार, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अन्य भी कोचिंग का कहीं का भी हो, जो मुझसे जुड़ते हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ। और आप बोल रहे हैं 23 में सत्यम में ने 100 में 100 लाया था और फिर से 25 में अभिनव में 100 में 100 लाया है। और अभिनव का तो यात्रा थोड़ा सा और आगे तक हुआ, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हम लोग गए थे, थोड़ी सी उसमें चूक हुई, नहीं तो हम लोग बिहार के टॉप 10 में आ रहे थे। बट थोड़ा सा अभिनव का एक नादानी कहा जाएगा, हल्का सा क्वेश्चन मिस किया वहाँ पर, और जिसके उम्मीद से मुझे लगता है कि थोड़े से नंबर निश्चित रूप से घटाए गए। ऐसा होता है कि वहाँ पर जो होते हैं
टॉपर वेरिफिकेशन में जो बच्चा कॉपी लिख करके आया है उसको वहाँ पे रख करके और उसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें एक सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सवाल हालांकि थोड़ा सा आसान था नहीं, लेकिन फिर भी उसको बता सकता था, बट कंफ्यूज हो गया, और जिसके वजह से नहीं तो हम लोग टॉप 10 में, बिहार के टॉप 10 में आ रहे थे। अच्छा जी सर, सम्मान समारोह करने का मतलब क्या है आपका? सम्मान समारोह करने के पीछे जो हम लोगों से जो भी लोग गाइड लेते हैं कि सम्मान समारोह, जैसे इस कोचिंग में सम्मान समारोह हो रहा है, तो मैं कहता हूँ इससे फ़ायदे यही है कि बच्चों को देख करके लगता है कि हमें भी ऐसा करना है। जैसे यहाँ पर ढेर सारे 200, 250, 300 बच्चे आए और उसमें उन बच्चों से सवाल पूछा गया कि आपका 100 में 100 कैसे आ गया, तो उन्होंने कुछ उस 100 में 100 आने का रहस्य बताया। फिर 23 में जो 100 में से आया उन्होंने रहस्य बताया। फिर 98 वाली जो लड़की थी बताई कि ऐसे आ गया। तो वे तो पहले सुनते हैं कि कैसे लाया जा सकता है, और सम्मान समारोह को एक अवसर बनाया जाता है। और इस अवसर पर इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो पहले से इस रास्ते पर चले हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनकी एक पहचान बनी है। जैसे मुन्ना सर, ये अपना पहचान केवल चंपारण में नहीं बल्कि बिहार में इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है अभी। तो ऐसे लोगों से बच्चों को मिलवाया जाता है, अपने भावनाओं को, अपने जो पहले इन्होंने कार्य अनुभव रहा है वो बच्चों के साथ शेयर किया जाता है, और निश्चित रूप से बच्चों को उस रास्ते पर चलने में थोड़ी सी मजबूती मिलती है, हौसला बुलंद होता है। और जिस प्रकार से इस साल के बच्चों ने टॉप किया, तो इनका सम्मान करने का मतलब कि आपके छोटे भाई भी हैं, आपके बराबर पर आवें, और यही हौसला बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन। चलिए बहुत अच्छा। अभी मैरिज हॉल में हम लोग, और इस मैरिज हॉल का लाइन कट गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बस थोड़ा देर और हम लोग सब लोगों से बात करेंगे। वहाँ उधर सचिन सर है जो इस पकड़ी दाल में एक अपना ब्रांड का नाम छाप छोड़ा है, और बच्चा जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बच्चा इनसे मोटिव हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। मोतिहारी से चलकर आए हैं सर से थोड़ा बात करें, क्या परिचय थोड़ा दीजिए सर। जी, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ, और जीनियस जो नाम से कोचिंग चलता है चंदमारी में। और सर अनुपम सर हो गए या दिलीप सर हो गए, ये हर साल सर लोग का रिजल्ट बेहतर होता है, और हम लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग अक्सर यहाँ आया करते हैं। तो जो भी कहेंगे कि दिलीप सर का या जो भी है अनुपम सर का मेहनत का फल है कि बच्चा लोग इतना बेहतर रिजल्ट पकड़ी दयाल में रह कर ला रहा है। तो इन लोग को भी दिल से बधाई है। और इनसे ज़्यादा तो बच्चे भी हैं जो सर तो 2-3 घंटा पढ़ाते हैं, बाकी का समय तो बच्चा खुद अपना देता है। तो ये लोग भी मेहनत किया है, और दोनों मिलने के बाद ऐसा परिणाम हुआ कि बच्चा टॉप किया, और हर साल टॉप करता रहे। बच्चों लोग का शुभकामना हम लोग यही सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता है और गलत कदम उठाना शुरू करते हैं, उन बच्चों को क्या कहें? देखिए, सबसे पहले सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास में हर तरह का बच्चा रहता है, वो टॉप भी करता है या कोई थर्ड भी करता है, कोई फेल भी करता है। अब बच्चा का मोटिवेशन कैसा है, किस समाज में रह रहा है, उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, सब चीज़ पर निर्भर करता है। उसके घर के अंदर पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है, तो ये सारा चीज़ मिलाते हुए रिजल्ट होता है। तो इसीलिए घर का माहौल भी बेहतर होना चाहिए, बच्चों को टाइम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बाकी कामों में नहीं उलझे। तो पेरेंट्स को भी मेरा संदेश है कि जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे एक्स्ट्रा काम न लिया जाए। चलिए मोतिहारी सर चल के आए हैं, क्या बताया नाम सर? उपेंद्र सर नाम। उपेंद्र सर है, और मोतिहारी में बहुत अच्छा इनका कोचिंग चलता है। 16 जी है, सामाजिक कार्यों में हमेशा रहते हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। आज प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया है आरडीएस कोचिंग के माध्यम से, क्या कहेंगे इस पर? ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया है। इसके पहले भी हम जब बात कर रहे थे मंच से, तो हमने एक बात कहा है कि मन आपका बात नहीं मानता और तन आपका बात मानता है। तो उस पर चर्चा हो रही थी कि मन का भोजन और तन का भोजन। तो ये जो मन का भोजन, उस समय जो लोग सुना होगा वो चीज़ समझ रहा होगा कि जो तन का भोजन है वो तो आप चावल गेहूँ ये खाते हैं, और जो मन का भोजन है, तो मन का भोजन मेरे हिसाब से यही है मोटिवेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो 100 में 100 नंबर लेके आया था, तो उससे वो जो मंच पे आया बोला कि हम ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, 100 में 100 आया। तो जो 98 आया चाहिए, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में अंदर से कहीं से न कहीं से ये होगा कि उन्होंने 100 में 100 लाया तो हम भी 100 में 100 लाएंगे। तो ये उनको मन का भोजन मिला, मन उनका समझिए कि खाना खाया या रिचार्ज हुआ और एक्टिव हुआ, और वो जो जितना पढ़ रहे थे, जितना मेहनत कर रहे थे, शायद उससे थोड़ा सा बढ़ के करे, और अच्छा है। और 100 में 100 लाना मेरे हिसाब से, जैसे 98-99 है तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब जो एग्जाम में जो कॉपी
चेक कर रहे होते हैं, जब 100 में 100 आता है तो हमको लगता है कि 2 बार 3 बार जरूर वेरीफाई होता होगा कि 100 में 100 देना, इस पर क्वेश्चन मार्क ना उठे। इसके लिए हमको लग रहा है कि जिस बच्चे का 100 में 100 नंबर आता है उसका एक बार नहीं शायद 5 बार कॉपी जांच होता होगा, उसके बाद में 100 में 100 नंबर देना डिसाइड होता होगा। या शायद कुछ लोगों का 100 में 100 आने के बाद कुछ ऐसे टीचर भी लोग भी होंगे जो कॉपी सही कर रहे हैं तो उस पर सवाल ना उठे, इसके लिए 99 दे के भी निपटा देते होंगे, मेरा जो जहाँ तक ओपिनियन है, मानना है। लेकिन जिसका 100 में 100 आया है उसका ये विश्वास करने वाला है कि शायद वो 105 लिखा होगा तब उसका 100 में 100 आया है, ये चीज़ भी मानना ज़रूरत है। इसलिए 100 में 100 आया है वो तो ऑलरेडी अव्वल है ही, लेकिन जो जिसका 100 से कम आया, 98 99 भी आया है, वो भी कहीं से कम नहीं है, वो भी समझिए कि पास ही है और उस कतार में ही है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए 16 जी से बात करने की कोशिश किया हूँ और देख सकते हैं सभी लोगों के हाथों में तो मेडल है, प्रशस्ति पत्र है, कुछ इसमें अलग लोग हैं जिनको अच्छा से दिया गया है प्रशस्ति पत्र और सम्मान समारोह। कुछ सर है, क्या नाम हुआ सर? थोड़ा रंजन साहनी मेरा नाम हुआ, मैं वर्धा हाई स्कूल +2 के शिक्षक हूँ जी। क्या कहेंगे सर इन बच्चों को? आज पकड़ी दाल में प्रत्येक साल ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोग्राम किया जाता है, कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है सर। इस कार्यक्रम से हम यही आशा करते हैं कि बच्चों में उत्तेजना और उतावला बढ़ता है कि हम भी अच्छा करें। जो बच्चे कम अंक लाते हैं उनको भी घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चे में सहानुभूति से अपना धीमी गति से कछुआ की चाल में चले और अपने मन के लगन को बरकरार रखते हुए मंजिल को छूने का प्रयास करें, वह भी आगे चल के सफल होंगे। और इन 100 में 100 जो लाए हैं उनसे भी बेहतर करके किसी जब पद पर पहुंचेंगे, जो उनका मंजिल हो, उस मंजिल तक जब पहुंचेंगे तो वो अपने आप में गर्व करेंगे कि उस दिन मेरा 100 नहीं आया, आज उससे हम बेहतर करके अपने जग को और अपने समाज को, अपने माता पिता को अपने नाम से जानकर माने पहचान बनाएंगे। उस दिन हम समझेंगे कि यह पकड़ी दाल जगमग हो गया और शिक्षा का स्तर यहाँ शिक्षा की नगरी कहा गया। जी चलिए सर थे और बात करने की कोशिश किया हूँ। मेडल और प्रशस्ति पत्र सभी के हाथों में है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें बच्चे हैं जो जिनको एक अच्छा प्रेफरेंस करने के कारण को अच्छा से मेडल दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ट्रॉफी दिया गया है। ये है अभिनव जो मैट्रिक में 400 प्लस नंबर, बहुत अच्छा नंबर लाए थे। और क्या कहेंगे अभिनव, आज सम्मान समारोह किया गया है, आपको बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है। हम सभी शिक्षकगणों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि लोग आगे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि आगे भी बच्चे प्रोत्साहित हो और अच्छा से अच्छा कर पाए। और यही है कि कुछ चूक हुई तो उसके बाद इससे भी अच्छा किया जाएगा, आगे इंटरमीडिएट में कोशिश किया जाएगा कि इससे और बेहतर हो और जीवन में भी अच्छे पद पर जाएं और सक्सेसफुल हो। चलिए अभिनव से बात करने की कोशिश किया हूँ, समय ज़्यादा हो चुका है। सभी बच्चों से अगर बात करें तो मेरा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और सभी बच्चे आज उत्साहित हुए हैं, मोटिव हुए हैं। बहुत सारे अतिथिगण आकर यहाँ सभी को मोटिव किए हैं। सचिन सर छूट गया था, थोड़ा इनसे बात, क्या कहेंगे सचिन सर? आज हम यही कहेंगे कि विद्यार्थी लोग आगे करें, जीवन में आगे अच्छा से पढ़ाई करें, अपने जीवन में सफल हो जी। इस सफलता की हम उम्मीद रखते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें जी। इस साल सर हुआ है जो प्रतिभा समारोह, इसके अगले साल कैसा रहेगा? इससे अच्छा रहेगा, इससे भव्य होगा, इससे बहुत ज़्यादा भव्य होगा और अच्छा होगा। इससे अच्छा हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए सर से भी बात करने की कोशिश किया हूँ। सभी लोगों से उन्होंने बताया है कि प्रत्येक साल पकड़ी दाल में ऐसा ऐसा प्रोग्राम अगर होता है तो बच्चा मोटिव होता है। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद।